भ्रष्टाचारी को बचा रहा है? कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहां से किसको लाने का, तो वो ना अपना सोचे वो लोग। यहाँ पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। नीतीश जी कह रहे कि मैं भ्रष्टाचारियों को बचाता नहीं हूँ। आपके बगल में कौन बैठा है? आपका डिप्टी सीएम कौन है? 5 साल पहले जिनके साथ आपने गठबंधन तोड़ दिया, यह कहते हुए कि सीबीआई ने जो छापा मारा है उस पर सफाई दीजिए। क्या सफाई मिल गई? आज तो तेजस्वी यादव 750 करोड़ रुपए का जो मॉल बन रहा था, बिहार का बिगेस्ट मॉल ऑफ बिहार, वो जो मॉल बना था IRCTC घोटाला, जिसके सारे कागजात ललन सिंह और शिवरन तिवारी ने सीबीआई को उपलब्ध कराए थे, उस मामले में चार्जशीटेड है, बेल पर है, कभी भी ट्रायल प्रारंभ हो सकता है। और आप कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों को बचाता नहीं हूँ। नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। देश में भले ही 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन राजनीतिक बिसात जो है बिछनी शुरू हो गई है। नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी पार्टियों की तरफ से गोलबंदी जारी है। 2 दिन पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री बिहार के दौरे पर थे और यहां आकर के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू और आरजेडी ने ऐलान कर दिया है कि 2024 में हम लोग नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। नीतीश कुमार सभी विपक्षी दल के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे और सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके भाजपा को शिकस्त देने की तैयारी है। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर के भी तरह तरह की बातें सामने आ रही है। नीतीश कुमार के बारे में जेडीयू के नेता ही यह कह रहे हैं कि हमारे नेता प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। हालांकि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से कौन होगा यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन इस बीच बिहार की राजनीति फिर से गर्म है भ्रष्टाचार को लेकर के। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, नीतीश कुमार ने जब से भारतीय जनता पार्टी से हाथ छोड़ करके, हाथ तोड़ करके तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिलाया, तब से नीतीश कुमार कटघरे में हैं। कटघरे में इस बात को लेकर के हैं कि नीतीश कुमार जो अपने आप को सुशासन के प्रतीक मानते हैं, उन्होंने एक भ्रष्टाचारी से समझौता कर लिया। वैसे नेता, वैसी पार्टी से समझौता किया जिसके कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिलाकर के नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से हम समझौता नहीं करेंगे। दरअसल यह चर्चा तब छिड़ी जब कल केरल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार पर चोट कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें शिकस्त देने के लिए कुछ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो गोलबंदी की कोशिश में कर रही। उनका सीधा निशाना कहीं ना कहीं जो विपक्ष की तरफ से जो गोलबंदी होने की जो चर्चा है उस पर था, यानी कि नीतीश कुमार से लेकर के अन्य जो नेता थे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर हों या फिर अन्य जो नेता हों, उन पर था। और प्रधानमंत्री का सीधा कहना था कि हम भ्रष्टाचार पर चोट कर रहे हैं। उससे तिलमिलाए हुए लोग अब गठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं, हमें सत्ता से बेदखल करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। लगातार कार्रवाई वैसे भ्रष्ट नेताओं पर, वैसे भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके जवाब में आज नीतीश कुमार मैदान में उतरे और आईना दिखाते हुए कहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं से लोग देख रहे हैं, यानी कि देश की जनता देख रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कर रही है। भ्रष्ट लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया जा रहा है और कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार पर चोट कर रहे हैं। दारोगा प्रसाद राय की जयंती कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे नीतीश कुमार ने कहा कि यहां भ्रष्टाचार को प्रश्रय नहीं दिया जाता है, भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचारी को बचाने की कोई कोशिश नहीं की जाती है। नीतीश कुमार ने कहा कि यह संभव बिहार में नहीं है, यानी कि नीतीश कुमार ने यह बताने की कोशिश की कि जो नरेंद्र मोदी जो बातें कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वो बिहार में ऐसा नहीं होता है। हमारी सरकार किसी को भी नहीं बचाती है, चाहे वो सरकारी अधिकारी हों या फिर नेता हों। अगर आप गड़बड़ी करते हैं, आप भ्रष्टाचार करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार यानी कि सुशासन की सरकार कार्रवाई करती है। हमारे राज्य में
कभी भ्रष्टाचार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा नीतीश कुमार ने कहा। नीतीश कुमार जब ये बातें कह रहे थे, भ्रष्टाचार पर चोट कर रहे थे, उनके ठीक बगल में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उनके साथ मौजूद थे। इसी पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने आपत्ति जताई है और नीतीश कुमार से पूछा है कि नीतीश जी, आप जिस व्यक्ति के साथ बगल में खड़ा होकर के भ्रष्टाचार पर ज्ञान दे रहे थे, वो व्यक्ति कौन है? क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या उस व्यक्ति यानी कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या अवैध संपत्ति को ईडी ने जब्त नहीं किया है? क्या तेजस्वी यादव पर आईआरसीटीसी घोटाले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ है? क्या वे कोर्ट से बेल पर नहीं हैं? उन आईआरसीटीसी घोटाले में वे चार्जशीटेड हैं और बेल पर बाहर हैं। कभी भी उनका ट्रायल शुरू हो सकता है और उसमें उनको सजा मिल सकती है। उस व्यक्ति को अपने बगल में बिठा करके आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। सुशील मोदी ने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया है। आज से 5 साल पहले यानी कि 2017 में जिस मुद्दे को लेकर के नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई थी, एक बार फिर से उसी तेजस्वी यादव के साथ जिन्होंने जवाब नहीं दिया, उसी तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार ने एक बार फिर से सरकार बना ली है। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार यह नहीं कह सकते हैं कि बिहार में सुशासन है, हम भ्रष्टाचारियों पर चोट कर रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार ने तो भ्रष्टाचारी लोगों के साथ, भ्रष्टाचारी नेताओं के साथ हाथ मिला लिया है। यानी कि सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को आईना दिखाया है और कहा है कि अब आप भ्रष्टाचार पर नहीं बोल सकते हैं। आपकी कैबिनेट में जिन लोगों को आपने शामिल कराया है उसमें से कई पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। खुद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आईआरसीटी घोटाले में चार्जशीटेड हैं, उन पर कभी भी ट्रायल शुरू हो सकता है। उनके नाम से जो बेनामी संपत्ति है, करीब 20 ऐसी संपत्ति है जिसे ईडी इनकम टैक्स जो जांच एजेंसी है उसने जब्त कर लिया है। 750 करोड़ के मॉल बनवा रहे थे, उसे भी जब्त किया गया है। यानी कि सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव की उस कमजोर कड़ी को पकड़ करके नीतीश कुमार को घेरा है। नीतीश कुमार से पूछा है कि अब आप यह नहीं कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। सुशील मोदी ने यहां तक कह दिया, अब तो आपने भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया है, तो क्यों नहीं आप प्रस्ताव दें कि ईडी सीबीआई इस तरीके की जो जांच एजेंसी है उसको बंद करा दिया जाए। अब भ्रष्टाचार पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी नेता पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी कि बिहार में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा है। यह कोशिश है कि इसी भ्रष्टाचार के इस चक्रव्यूह में नीतीश कुमार को घेरा जाए, नीतीश कुमार के बारे में यह मैसेज दिया जाए आम लोगों में कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से हाथ मिला करके भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया है। और अब इनकी जो यूएसपी थी कि न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, बिल्कुल अब वो दलील भोथरी हो गई है और तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिला करके नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।